हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है और जिस दिन का चार्ट है वहां पे देखेंगे कि पहले 5 मिनट का कैंडल है वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से काफी नीचे बना है और इसमें एक गैप जनरेट हो जाता है। तो जहां कहीं भी ये जो गैप बनता है ना, ये गैप बहुत कुछ कहता है जिसे आपको समझना पड़ेगा। प्राइस जब ऊपर से नीचे मूव किया, उस पर्टिकुलर गैप के जोन में किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, सडन नीचे की तरफ मूव कर गया, यानी कि अब ये जो गैप क्रिएट हो गया, इसे जब मार्केट क्रॉस करने की कोशिश करेगा उसे काफी डिफिकल्टी होगी एंड दिस गैप विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं कि जब कभी भी हमें ट्रेड करना पड़ता है तो फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल होता है उसे उसे देखकर हम डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव यहाँ पे आने वाला है। तो सबसे पहला काम करना है कि फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का हाई मार्क करना है, इसका लो मार्क करना है और देखना है कि प्राइस अब इसके बाद कैसा बिहेव करता है। बिकॉज प्राइस का मूव सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये मूव है वो किस तरीके से होता है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखेंगे कि ये तो गैप था हमारा, रेजिस्टेंस का काम किया, देन जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है उसके बाद जो नेक्स्ट दो 5 मिनट का कैंडल बना वो पहले 5 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन जो फोर्थ कैंडल था वो फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है। अब जो नॉर्मल हमारा जो लॉजिक होता है उसके बेसिस पे जैसे ही ये ब्रेकडाउन नीचे की तरफ किया, इसके नीचे में हम लोग शॉर्ट करेंगे और इस कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि ये कैंडल हो जाएगा मेरा एंट्री कैंडल और इसी के नीचे में हमारा एंट्री होगा और इसी के ऊपर में मेरा स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर जगह पे लगा होगा। अब हमें देखना होगा कि इस ट्रेड में अगर हम एंटर कर भी गए हैं तो अब इस ट्रेड में किस तरीके से अपने पोजीशन को मैनेज करना है, आगे क्या क्या होगा उसको देखते हुए। तो क्या होता है कि जैसे ही चलना स्टार्ट किया, डाउन साइड का जब भी मूव होता है उस मूव में अगर ग्रीन ग्रीन कैंडल आना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे दो बातें हो सकती है। पहला बात ये है कि जो लोग शॉर्ट किए अपने शॉर्ट को कवर करना स्टार्ट किए, जो लोग सेल करते हैं उनका जो एग्जिट होता है वो बाई ऑर्डर होता है, यानी कि अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, इसकी वजह से बाई ऑर्डर है, एक शॉर्ट कवरिंग का ऑर्डर हो रहा है जिसकी वजह से धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे जाकर कोई है जो अब लॉन्ग हो रहा है या खरीदना स्टार्ट किया। दोनों ही केस हमारे डाउन साइड के ट्रेड के लिए क्या है, डिफिकल्ट है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे रिस्क रिवॉर्ड को खराब करता है। तो हमें उस जगह पे अपने पोजीशन का ध्यान रखना है। अगर मेरा प्रॉफिट चल रहा है तैनो के, नहीं चल रहा है तो अपने पोजीशन को कट करना है, उसे एग्जिट करना है, वहां से बाहर आना है। और सेकेंड पॉइंट होता है कि ये जो पूरा का पूरा प्राइस मूव देख रहे हैं ये मिड डे का प्राइस मूव है। जो मिड डे का होता है, मिडिल डे का जो ट्रेडिंग सेशन का होता है मूवमेंट, उसे कैप्चर करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा नहीं। मार्केट जब स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट आवर में 2 आवर में बहुत तगड़ी एक्टिविटी होती है, या फिर उसके जो आखिरी के 2 घंटे होते हैं उसमें होता है। जो मिड सेशन होता है उसमें बहुत अच्छा सा हमें स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलता है। तो अगर इसमें पोजीशन में अगर बने भी हैं तो हमें उस पोजीशन को, छोटा प्रॉफिट हो रहा है तब भी या छोटा लॉस हो रहा है उसके साथ क्लोज करना है, क्योंकि आप छोटे लॉस को एक्सेप्ट करके बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और जो हम इंसान होते हैं हम इस चीज को एक्सेप्ट करने में काफी दिक्कत होती है हमें। हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम इस जगह से बाहर निकल जाए। हमें होप में आ जाते हैं कि जो मेरा एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है वो निकल जाए, और इसके चक्कर में क्या होता है कि काफी लॉस देकर हम मार्केट से बाहर जाते हैं। क्योंकि काफी टाइम बीत चुका होगा, जो भी ट्रेडर होगा काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होगा। मूव उसके बाद आता है, जब आप लिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं उसी के बाद मूव आता है और यहाँ पे इसको ब्रेक करता है इस रेंज को, और पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 कैंडल नीचे बनता है। और इस 5 कैंडल के बीच में देखेंगे कि तीसरे कैंडल के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन इस जगह पे हो रहा है। अब छोटे से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, अगेन ये अलर्ट साइन है कि हमें अपने पोजीशन पे ध्यान देने की जरूरत है। अगेन दो बातें हो सकती है, जिन्होंने शॉर्ट किया है या तो अपने पोजीशन को कवर कर रहे हैं या फिर न्यू बायर्स वहां पे एंट्री कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट आखिरी का ग्रीन कैंडल बनता है, ये ग्रीन कैंडल ठीक ठाक साइज का बनता है, यानी कि अब तो मुझे अपने पोजीशन को एग्जिट कर ही देना है, क्योंकि इसके बाद दो बातें हो सकती है, या तो मार्केट साइडवेज हो जाए या मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ले ले ऊपर की तरफ चला जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद हम देखेंगे तो प्राइस पूरा का पूरा साइडवेज हो गया, यानी कि जो फर्स्ट केस में मोमेंटम आपको मिला था डाउन साइड में और उसमें जो प्रीमियम आपका बढ़ा था, अगर उस हाई प्रीमियम पे अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया है, अब आपके प्रीमियम बहुत ज्यादा मेल्ट हो चुका होगा। बिकॉज प्रीमियम का एक मेजर कंपोनेंट होता है वो वोलेटिलिटी होता है। वोलेटिलिटी तब बढ़ता है जब प्राइस आपका नीचे की तरफ तेजी में गिरता है। अगर उसमें हम एग्जिट नहीं करते हैं तो मेरे लिए वो ट्रेड, वो पोजीशन काफी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ यस देन डू कंसीडर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके का कमाल का कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे सो दैट आपका जो चार्ट रीडिंग का स्किल है वो काफी इंप्रूव हो जाए और आप बेहतर डिसीजन लाइव मार्केट में ले सके और अपने ट्रेडिंग को इनहेंस कर सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड। बाय, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।